प्रिय आत्मन, मेरी दृष्टि में मैं ही मैं हूँ। वह आखिरी पड़ाव है। दूसरे का स्वीकार ही दृष्टि ब्रह्म जानो। तत्वदर्शी पुरुषों की दृष्टि में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है, न कोई अपना है न कोई पराया है, न किसी से प्रेम करता है न किसी से घृणा करता है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने मकान के दरवाजे पर खड़े थे। मुल्ले की दो औरतें झगड़ती हुई मुल्ला के पास आई। पहली औरत बोली, मुल्ला जी, यह औरत झूठी है, मुझे अनाप शनाप गालियां देती है। मुल्ला ने बोला, तेरी बात सही है। दूसरी औरत बोली, यह औरत झूठ बोल रही है, वह मुझे गालियां दे रही है। मुल्ला ने बोला, तेरी बात भी सही है। मुल्ला के बगल में मुल्ला की पत्नी खड़ी थी, वो सुन रही थी। वो बोली, मुल्ला जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, नहीं तुम दोनों को सही बोलते हो। मुल्ला बोला, तेरी बात भी सही है। यह मुल्ला की दृष्टि है। बुद्धि के तर्क से आप देखेंगे तो मुल्ला को कभी भी नहीं समझ पाओगे। दृष्टि में समत्व है, ऐसे तत्वज्ञानी की दृष्टि से आप देखेंगे तो किसी भी वस्तु में भेद दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर तुम्हारी फैलाव है। यह सारे रूप तुम्हारे ही है। तुम्हारी चेतना व्यापक हो गई, अब कोई अंतर नहीं है। साधु और शैतान में एक रूप दिखाई पड़ेंगे। यह तत्वज्ञ पुरुषों की दृष्टि का करिश्मा जानो। ज्ञानी संत सदाबहार है। पतझड़ और हरियाली में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। मान और अपमान दोनों समान है। जीवन हो या मृत्यु में कोई भेद नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष को कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि कुछ खोया ही नहीं। अपने आप को खोना असंभव जानो। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था और रहेगा। सत्य में संशय करना नहीं, मूढ़ता है। तुम स्वयं और शाश्वत हो। अनंत रूप से आप दिखने पर अद्वितीय, अखंड और एक रस जानो। सागर में अनंत लहरें उठने पर पानी में कुछ बदलाव नहीं होते। ऐसे विश्व तुम्हारी रूप जानो। तुम जगत रूप में दिखने पर अपने महिमा में ज्यों का त्यों हो, जैसा का वैसा जानो। यह हमारी अपनी दृष्टि है। कोई स्वीकार करे या न करे, यह भाव भी तिरोहित हो गया, क्योंकि दूसरा सिद्ध होता ही नहीं। उसे हम पूर्ण दर्शन कहते हैं। आज तक किसी को बाहर आने शांति मिली ही नहीं है और मिलने भी नहीं। आप अशांत हुए हैं, नहीं तो शांति का क्या मतलब। इच्छाओं की पूर्ति और अपूर्ति के तत्वज्ञानी पुरुष को कोई लेना देना नहीं है। जैसे आकाश में अनंत ब्रह्मांड होने पर भी आकाश को छू नहीं सकते। असंग और व्यापक तुम्हारा स्वरूप जानो।